गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड विद केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला। मेनली इट इज अ जनरल केमिस्ट्री में आता है। बेसिक केमिस्ट्री इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द 11th 12th ओलंपियाड, एनी कॉम्पिटिशन, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एंड कॉम्पिटिशन एसएससी सी टेट बैंकिंग। सो मेनी कॉम्पिटिशन में मेनली मोस्टली पूछे ही जाते हैं, एक दो क्वेश्चन जरूर आ ही जाते हैं कि व्हाट इज द कॉमन नेम दीज कंपाउंड्स। केमिकल फॉर्मूला दे देंगे, उसका कॉमन नेम पूछ देंगे, या केमिकल कॉमन नेम दे देंगे, उसका केमिकल फॉर्मूला दे देंगे। ठीक, कुछ भी पूछ सकते हैं इस तरह। तो हमने करीब अप्रोक्सीमेट 100 यहाँ पे कॉमन नेम्स लिए हैं। अप्रोक्सीमेट 100 तो है ही, तो आप प्लीज ध्यान से सुनिए, स्लाइड्स को आप ढंग से देखें। ओके बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नंबर 1 इज द कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड कॉमन नेम है और इसका केमिकल नेम है फिनॉल एंड फॉर्मूला इज द C6H5OH। इसी के जस्ट नीचे मैंने इसीलिए यहाँ पे कार्बोनिक एसिड भी लिखा है। कार्बोनिक और कार्बोलिक में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो कार्बोलिक एसिड में और कार्बोनिक एसिड में देखो केवल एक ही लेटर का अंतर है, यहाँ पर L है और यहाँ पर N है। ठीक है, जो बच्चे केमिस्ट्री के तो वो तो आराम से कर लेते हैं। कार्बोनिक एसिड उन्होंने बहुत पढ़ा होता है, H2CO3 होता है, आंसर लिख लेंगे डाई हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका केमिकल नेम है, H2CO3 इसका फॉर्मूला है। बट जो बच्चे अपार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री से होते हैं तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि कैसे याद रखें। तो कार्बोनिक एसिड में H2CO3 होगा, कार्बोलिक एसिड में फिनॉल आता है। ठीक है, फिनॉल, हाँ एक और चीज याद रखना, दोनों में ये भी डिफरेंस है। फिनॉल इज द ऑर्गेनिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड इज द इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक एसिड और ये ऑर्गेनिक एसिड, ये भी हमें ध्यान रखना है। ये कौन सा, कार्बोनिक एसिड इज द ऑर्गेनिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड इज द इनऑर्गेनिक एसिड। ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। एंड सेकेंड पॉइंट है कार्बोरेंडम। कार्बोरेंडम का फॉर्मूला है सिलिकॉन कार्बाइड, केमिकल नेम इसका सिलिकॉन कार्बाइड है, फॉर्मूला है SiC। अच्छा, एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बोरेंडम इज द सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, डायमंड। कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। तो फर्स्ट एलोट्रॉप कार्बन का है डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड, बट कार्बोरेंडम इज द सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ध्यान रखना, कार्बोरेंडम बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड इज द कार्बोरेंडम। नेक्स्ट है कैलोमल। कैलोमल ये सब्लिमेट जब भी हम वर्ड यूज करते हैं तो इट इज ए मर्क्यूरस क्लोराइड। ये साल्ट किसका है, मर्क्यूरी का साल्ट है। मोस्टली साल्ट से तो Hg2Cl2। ठीक है, तो मरकरी की दो वैलेंसी होती है, Hg प्लस एंड Hg+2। ठीक है, तो यहाँ पे Hg प्लस आया तो मर्क्यूरस हो गया, और Hg+2 आता तो ये मरकरी को जाता। तो Hg2Cl2 इज द मर्क्यूरस क्लोराइड। लिथार्स, लिथार्स द केमिकल नेम इसका लेड मोनोऑक्साइड PbO। PbO को हम क्या कहते हैं, लिथार्स। ऑक्सोन, सोडियम ऑक्साइड, Na2O2 को हम ऑक्सोन बोलते हैं। H2O2 होता है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, याद है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 को हम हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं, जो ब्लीचिंग के काम में आता है। और ऑक्सोन सोडियम परऑक्साइड Na2O2 है। फिलोसफर्स वूल, फिलोसफर वूल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिसके जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड के थ्रेड्स जैसे होते हैं, मैंने लैब में एक्सपेरिमेंट बताया बच्चों को, जिंक के थ्रेड जैसे होते हैं। तो ये जस्ट लाइक इसकी वूल की तरह, इसको हम ऐसे कह सकते, जैसे थ्रेड का एक बड़ा सा एक गुल्ला से बनाते हैं ना, इस तरह गोल से बॉल्स बनाते हैं, इस तरह इसको भी बना के रखते हैं। तो इसलिए जिंक ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, फिलोसफर्स वूल। पर्ल एस, पोटेशियम कार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर्ल एस। पर्ल एस किसको कहेंगे, पोटेशियम कार्बोनेट को। अब देखो फॉस्जीन, फॉस्जीन क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड को हम क्या कहते हैं, COCl2 को हमने क्या कहा, फॉस्जीन कार्बोनिल क्लोराइड है। इसी तरह अगर हम फॉस्जीन की जगह हम फॉस्फीन की बात करते हैं, फॉस्फीन PH3, ये फॉस्फोरस का हाइड्राइड है। जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3 तो उसको हम अमोनिया कहते हैं। इसी तरह फास्फोरस का हाइड्राइड है PH3, तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फीन। ये भी ध्यान रखना, फॉस्जीन एंड फॉस्फीन साथ में आया इसलिए मुझे याद आ गया, तो मैंने इसमें स्लाइड में नहीं लिखा था, अब याद कर रही तो मैं लिख दे रही हूँ। इसको हम बोलते हैं फॉस्फीन, PHENE। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फीन। ठीक है, तो ENE, ठीक है, ई और जोड़ देंगे इसमें, फॉस्फीन बोलते हैं। तो फॉस्जीन एंड फॉस्फीन दोनों में फॉर्मूला क्या, COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड इज द फॉस्फीन एंड फास्फोरस ट्राइहैलाइड जो PH3 इज द फॉस्फीन। ठीक है, तो G की जगह हमने यहाँ पे क्या लगाया, फॉस्फीन PH।
पायरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे CH4 है, देन मीथेन कहते हैं इसको CCl4, हाइड्रोजन चारों हट जाएंगे तो क्लोरीन लग जाएगा, तब इसको हम क्या बोलेंगे, पायरीन। पिक्रिक एसिड C6H2OH चार हाइड्रोजन को हटा दिया, एक हाइड्रोजन को हटा के OH ग्रुप लगा दिया और तीन हाइड्रोजन की जगह हमने NO2 ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तो बेंजीन में C6H6 होता है, चार हाइड्रोजन को हटा के एक हाइड्रोजन की जगह OH और तीन हाइड्रोजन की जगह हमने NO2 ग्रुप लगा दिया, तो तीन नाइट्रो ग्रुप लगा दिया तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो हो गया, और एक हाइड्रोजन जगह हमने OH ग्रुप लगाया तो फिनॉल हो गया। तो C6H2OH NO2 का होल 3 इट इज द पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसका फॉर्मूला क्या है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट शुगर, शुगर की हम बात करते हैं, जो हम खाते हैं शुगर वो सुक्रोज होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। ठीक है, जो हम स्वीट शुगर जो खाते हैं, टेबल शुगर जिसे बोलते हैं, वो C12H22O11 होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H6O6। ठीक है, C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज भी शुगर ही होती है, लेकिन इसको हम खाते नहीं, इसको हम ग्लूकोज को अलग फॉर्म लेते हैं। जो टेबल शुगर होता है वो सुक्रोज होता है, जैसे टेबल सॉल्ट क्या होता है, NaCl होता है, वैसे ही टेबल शुगर क्या है, सुक्रोज है, C6। इस पे मुझे ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, प्लीज इसको थोड़ा सा कॉपरेट करिए। C6H12 वो मुझे याद आ गया तो मैंने इसलिए इसके यहाँ पे बता दिया। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ये मोनोसेक्राइड होते हैं, ठीक है, सेक्राइड्स बोलते हैं इनको, कार्बोहाइड्रेट को। सैंड इज द सिलिकॉन ऑक्साइड, सैंड क्या है, सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। टीयर गैस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोस्टली एग्जाम में पूछते हैं, इसको हमने यहाँ पे एस्ट्रिक बना दो, जैसे भी बना सकते हो, ये याद ही रखना है आपको। टीयर गैस वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरोपिक्रिन CCl3NO2। ठीक है, टीयर गैस क्लोरोपिक्रिन है। लाफिंग गैस अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लाफिंग गैस भी लिखेंगे, N2O जिसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, ये आयरन की दो ओर है, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। हेमेटाइट में Fe2O3 होता है और मैग्नेटाइट में Fe3O4 होता है। बच्चों अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो H लेटर पहले आता है और M लेटर बाद में आता है, तो Fe2 उसमें है और उसमें Fe3 है, Fe2 के साथ में O3 है, Fe3 के साथ में जस्ट ऐसे O4 हो जाएगा। ठीक है, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ध्यान रखना है, H पहले आता है तो Fe2O3, M बाद में आता है तो Fe3O4। और वन थिंग मोर, मैग्नेटाइट जो है वही मैग्नेटिक नेचर को शो करता है, हेमेटाइट मैग्नेटिक नेचर नहीं शो करता है, मैग्नेटाइट शोज द मैग्नेटिक नेचर। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द ओर इज द मैग्नेटिक इन नेचर, तो मैग्नेटिक नेचर कौन सा होगा, मैग्नेटाइट। कैलामाइन और जिंक, इस पर जिंक कार्बोनेट को हम कैलामाइन बोलते हैं। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गैमेक्सीन, ये मोस्टली ये तो अभी बिट्स प्लानिंग में भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, बिट्स प्लानिंग के एग्जाम हुए थे जो उसमें गैमेक्सीन यानी लिंडेन, इसके नाम से LINDANE लिंडेन भी बोलते हैं। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या आता है, 6C6H6Cl6। हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, कुछ बुक्स में इसको BHC लिख देते हैं, बट BHC इज द इनकरेक्ट। बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसको हम नहीं क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज बहुत ज्यादा कॉमन है, सिलिकॉन का कंपाउंड है, SiO4 को हम क्वार्ट्ज बोलते हैं। हैवी वाटर पता ही है, वाटर H2 होता है, हैवी वाटर क्या है, D2O, वाटर का एक आइसोट्रॉप है डिटेरियम, उसको हम यूज करते हैं, तो DTO इज द हैवी वाटर। विनेगर पता है, जो हम लोग खाते नहीं सॉरी पीते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है। एस्टिक एसिड जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं चाउमीन वगैरह बनाने में, CH3COH एस्टिक एसिड। TNT ट्राइनाइट्रोटोलिन, C6H2CH3NO2 का होल 3। ठीक है, पहले टोलिन C6H2 में CH3 लगा देंगे और तीन हाइड्रोजन को हटाके NO2 ग्रुप लगा दो, ट्राइनाइट्रोटोलिन। नेक्स्ट है ड्राई आइस, ड्राई आइस सभी को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं ड्राई आइस, सॉलिड CO2 कॉल्ड एज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड एज ड्राई आइस। स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेट लाइम है, ये बेस होता है। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना, ब्लीचिंग पाउडर पूछा है, अगर ब्लीच पूछा जाता तो ब्लीच का फॉर्मूला दूसरा है, ब्लीच फॉर्मूला NaOCl होता है। ठीक है, अभी मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा होगा। नौसादर एक सॉल्ट होता है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को नौसादर भी बोलते हैं। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड एज कास्टिक सोडा, NaOH।
रॉक सॉल्ट हमने पीछे बताया था, NaCl को रॉक सॉल्ट बोलते हैं, जिस तरह टेबल शुगर होता है वैसे टेबल सॉल्ट होता है, इसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। कास्टिक पोटास, ये देखो ध्यान रखना, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, कास्टिक सोडा एंड कास्टिक पोटास। जहां सोडा वर्ड आया इट मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जहां पोटास वर्ड आया इसकी मीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक दोनों ही, कास्टिक कास्टिक का मतलब बेस होता है, ठीक है। तो सोडा का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाश मीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाश एलम, एलम एलम को हम हिंदी में फिटकरी कहते हैं, एलम को क्या कहते हैं, फिटकरी। तो पोटाश एलम या अमोनियम एलम, दो टाइप की फिटकरी होती है। तो पोटाश एलम में ये क्या होता है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इंटू 24H2O, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटाश एलम अमोनियम एलम होता है तो अमोनियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। इप्सम, इप्सम क्या है, मैग्नीशियम का सॉल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 इंटू 7H2। कभी कभी ना इनके वाटर मॉलिक्यूल भी बहुत ज्यादा पूछते हैं, ये भी ध्यान रखने बहुत जरूरी है कि इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं, 7H2O। क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड इज द क्विकलाइम, CaO को हम क्विकलाइम बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीओपी, जो घरों में नहीं करते हैं पीओपी, सीमेंट, व्हाइट सीमेंट भी बोलते हैं इसको कुछ लोग, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पीओपी है, जो हाथ में पहले जो बहुत ज्यादा बैंडिंग्स की जगह हाथ में प्लास्टर लगा देते थे जब क्रैक ब्रेकर आने, तो ये पीओपी ही लगाते थे उसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेटेड या हेमी हाइड्रेटेड बोलते हैं, CaSO4 हाफ H2O होता है। और जिप्सम में क्या होता है कि इसमें जिप्सम में CaSO4 इंटू 2H2 होता है, बस इतना ध्यान रखना। पीओपी में हाफ H2O होता है, जिप्सम में 2H2O होता है। इसी तरह नेक्स्ट है ग्रीन बिट्रॉल, ग्रीन बिट्रॉल, बिट्रॉल वर्ड आया है, इसका मतलब ये सल्फेट है, तो ये आयरन का सल्फेट है, FeSO4 इंटू 7H2O, इसको ग्रीन बिट्रॉल बोलते हैं। ब्लू बिट्रॉल, कॉपर का सल्फेट इंटू 5H2O, तो इसको ब्लू बिट्रॉल बोलते हैं। ये तीन बिट्रॉल वर्ड यूज करते हैं, ग्रीन बिट्रॉल, ब्लू बिट्रॉल एंड व्हाइट बिट्रॉल, ठीक है। व्हाइट बिट्रॉल होता है जिंक सल्फेट इंटू 7H2O, सभी में 7H2O है बट कॉपर में 5H2O, ये ध्यान रखना। FeSO4 में 7H2O, कॉपर में 5H2O, जिंक में 7H2O। नेक्स्ट बीच में रह गया मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट भी अमोनियम फेरस सल्फेट है, इसमें दो टाइप के आयन है, अमोनियम आयन भी और फेरस सल्फेट, ठीक है। FeSO4 एंड SO4 अमोनियम हाइड्रो अमोनियम सल्फेट, और 6H2O, इसमें मोहर सॉल्ट में कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, 6 मॉलिक्यूल। मार्स गैस, मार्स गैस का दूसरा नाम मीथेन है, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। मार्स गैस को कभी कभी डैम फायर भी कह देते हैं, क्या कहते हैं, डैम फायर, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, DAMPFIR, डैम्प FIRE, ठीक है। तो मार्स गैस को हम क्या कहते हैं, डैम फायर कभी कभी। विनेगर, विनेगर मैंने लास्ट स्लाइड में भी बता दिया, एसिटिक एसिड को बोलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा आजकल यूज करा जाता है पिकल्स के लिए और चावल वगैरह बनाने में। पोटाश ऐश, पोटाश का वर्ड क्या है, पोटाश मींस पोटेशियम एश, पोटेशियम कार्बोनेट को हम पोटाश ऐश कहते हैं। हाइपो सोल्यूशन, लेबोरेटरी में बहुत ज्यादा हाइपो सोल्यूशन यूज करते हैं, 11, 12, BSc, BTech सब में हाइपो सोल्यूशन का फॉर्मूला जरूर पूछते हैं। हाइपो सोल्यूशन क्या है, Na2H2O3 और 5H2, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट, इसको हम केमिकल पर नाम क्या है, केमिकल नेम है इसका सोडियम थायोसल्फेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हाइपो बहुत पूछते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना, हाइपो को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाइपो को ध्यान रखना, यहाँ पे एस्टिक डालो नहीं तो, ठीक है। बेकिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर ने होकर ये क्या है, बेकिंग सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज द बेकिंग, ठीक है। ये क्या है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं, क्योंकि अगर बेकिंग पाउडर होता है तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में ये डिफरेंस है। बेकिंग सोडा की अगर हम बात करते हैं इट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, और बेकिंग पाउडर की बात करते हैं तो इसमें टार्टेरिक एसिड या सिट्रिक एसिड ऐड कर देंगे तो ये बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो मार्केट में दोनों चीजें अलग अलग अवेलेबल होती है, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। पाउडर के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ साथ उसमें सिट्रिक एसिड या टार्टेरिक एसिड मिक्स होती है, लेकिन बेकिंग सोडा में केवल सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। तो इट इज ए बेकिंग सोडा। नेक्स्ट वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, ठीक है। तो इसमें याद रखना, इस बेकिंग सोडा में क्या होता है, हाइड्रोजन लगा होता है, तो बी बेकिंग एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता है, बी बेकिंग सोडा एंड बेकिंग में बाइकार्बोनेट आ रहा है, तो सोडियम में हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड लगाने से बाइकार्बोनेट बन जाता है। वॉशिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कितने H2O होते हैं वॉशिंग सोडा में, 10H2। तो एक वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में डिफरेंस अगर तुम्हें याद नहीं रहे
तो वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग में सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग में सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट किसकी वजह से आया, हाइड्रोजन को हम बाइकार्बोनेट बोल देते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, वही अभी मैंने बताया सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं। ब्लीच अभी मैंने बताया था, ब्लीच जो अभी ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, तो ये ClO2 बताया था अभी पीछे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बोलते हैं। ब्लीच लिखते हैं तो सोडियम हाइपोक्लोराइड NaClO को हम क्या कहेंगे, ब्लीच कहेंगे, क्योंकि ब्लीच एंड ब्लीच पाउडर दोनों में ध्यान रखना, दोनों में अंतर है, ब्लीचिंग पाउडर एंड ब्लीच में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। ब्लीच सोडियम सोडियम परबोरेट, ठीक है, ब्लीच सॉलिड करके बाद सोडियम परबोरेट को भी ब्लीच के रूप में यूज करते हैं। बोरेक्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोरेक्स सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट का मतलब 10 हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुए, ठीक है, सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7 10H2। ब्रिमस्टोन सल्फर को बोलते हैं, सल्फर का कभी कभी ब्रिमस्टोन बोल देते हैं क्योंकि सल्फर का स्ट्रक्चर स्टोन लाइक होता है। क्रीम ऑफ टार्टर, पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट को टार्टरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन निकाल के उसकी जब पोटेशियम और हाइड्रोजन लगा देंगे तो पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट क्रीम ऑफ टार्टर बोलते हैं। इप्सम साल्ट पीछे मैंने बताया था, इसको मैग्नीशियम सल्फेट इंटू 7H2O लगा देंगे तो इसको इप्सम साल्ट बोलते हैं। फ्रेऑन जो रेफ्रिजरेटर वगैरह में गैस फिल होती है, एसी रेफ्रिजरेटर वगैरह में, और जो हमारे कार्बन को, हमारे नेचर को बहुत ज्यादा पॉल्यूट करती है, वो फ्रेऑन गैस है। डाइफ्लोराइड मीथेन CF2Cl2, ये फ्री क्लोरीन देती है जिसकी वजह से नेचर में हार्मफुल इमिशन होता है गैसेस, ठीक है। तो फ्रेऑन CF2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन CF2Cl2 फ्रेऑन। गैलिना लेड सल्फाइड को बोलते हैं, लेड सल्फाइड, लेड का और है सल्फाइड और। ग्रेन एल्कोहल की बात करते हैं, ग्रेन एल्कोहल को हम स्प्रिट भी बोल देते हैं मार्केट में, स्प्रिट यानी कि इथेनॉल। अगर स्प्रिट की बात करेंगे तो ये इथेनॉल होता है, स्प्रिट में क्या होता है, इथेनॉल होता है, C2H5OH। आजकल तो बहुत ज्यादा यूज कर रहा है इसको, इथेनॉल को किसके फॉर्म में, बहुत ज्यादा सैनिटाइजर बनाने में। ग्रेफाइट पता है, कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलिन, कार्बन ही लिखेंगे उसमें, फुलिन में C60 लिख देते हैं। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बताया, CSO4 इंटू 2H2O जिप्सम बोलेंगे। और अगर इसको जिप्सम की जगह हम इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम था अभी मैंने बताया, POP बोलते हैं, तो क्या होता है, हाफ H2 होता है। हाइपो सोडियम थायोसल्फेट रिपीटिंग हो गया, Na2H2O3 इंटू 10H2। लाफिंग गैस देखो यहाँ पर आ गया, लाफिंग गैस क्या है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O को हम लाफिंग गैस कहते हैं। एंड लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड लाइम है। लाइम स्टोन की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने कॉस्टिक सोडा बोला था, और कॉस्टिक सोडा के अलावा इसका दूसरा नाम क्या है, लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्टिक सोडा के अलावा इसका दूसरा नाम क्या है, लाई भी बोलते हैं किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो लाइम स्टोन को ही मार्बल बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या मार्बल। MEK मिथाइल इथाइल कीटोन, मिथाइल और इथाइल कीटोन, ठीक है, CH3COC2 मिथाइल इथाइल कीटोन। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड है। म्यूरेटिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं हम, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं या ऑयल ऑफ विट्रॉल बोलते हैं। किंग ऑफ केमिकल किसे बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं, और इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम क्या, ऑयल ऑफ विट्रॉल। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीछे भी बताया मैंने, CSO4 हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, CSO4 ट्वाइस H2O जिप्सम होता है। पोटास, पोटेशियम कार्बोनेट को बोलते हैं, इसको पोटास ऐश बोलते हैं। तो पोटास, पोटेशियम और ऐश, पोटेशियम ऐश के लिए पोटास लिख देते हैं, तो ये पोटेशियम कार्बोनेट हो जाता है। आयरन पायराइड फूल्स गोल्ड है, इसका जो लुक होता है गोल्ड जैसा दिखता है। आयरन डाइसल्फेट को हम फूल्स गोल्ड कहते हैं। क्वार्ट पीछे बताया SiO2, कहीं किसी जगह SiO2 लिखे था, किसी बुक्स में SiO4 भी लिखा होता, ठीक है। तो सिलिकॉन के दोनों डाइऑक्साइड और SiO4 भी अवेलेबल रहते हैं। क्विक सिल्वर, मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं। रविंग एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कॉल्ड एज रविंग एल्कोहल। सॉल्ट पता है, रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। साल्ट सब्स्टिट्यूट, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट के सब्स्टिट्यूट के रूप में हम लेते हैं। साल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट को हम सॉल्ट पीटर कहते हैं। स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। सुगर, C12H22O11 पीछे भी बता दिया था, सुगर सुक्रोज को बोलते हैं। TSP, ट्राई सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट को बोलते हैं Na3
PO4, जैसे H3PO4 किसका कौन सा एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है H3PO4, तो उसमें ट्राई सोडियम फॉस्फेट लगा देंगे तो TSP हो गया। वॉशिंग सोडा Na2CO3 × 10H2O, पीछे की स्लाइड में भी बता दिया। वुड अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल को वुड अल्कोहल बोलते हैं। स्प्रिट, ग्रेन अल्कोहल को स्प्रिट बोलते हैं, वो C2H5OH होते हैं, CH3OH होता है। नेक्स्ट, मेटल में एल्यूमिनियम की कॉमन नेम बॉक्साइट, ये इसकी और है, बॉक्साइट है, कोरोंडम है। देखो कोरोंडम क्या होता है, Al2O3 कोरोंडम होता है। Al2O3 एक H2O होगा तो बॉक्साइट बोलेंगे, और Al2O3 में अगर दो H2 होते तो डायस्पर बोल देते हैं, ठीक है, वो भी नेक्स्ट स्लाइड में भी बताया मैंने। कोरोंडम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। जिंक में जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड अगर हो तो जिंक ब्लेंड बोल देते हैं। कार्बोनेट हो रहा तो जिंक का जिंक कार्बोनेट को हम कैलामाइन बोलेंगे। आयरन में दो टाइप की हेमेटाइट, Fe2O3 एंड आयरन पायराइट FeS2। परक्लोरिक सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, ये मोस्टली मैंने इसीलिए ऐसे ही ऐड कर दिया, कभी कभी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछ देते तो उसमें परक्लोरिक एसिड HClO4 इज द परक्लोरिक एसिड, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। देन क्लोरिक एसिड HClO3, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन HBr, देन HI। तो HCl, HBr, HI में सबसे ज्यादा HCl होती है, देन HBr, देन HI, फिर HNO3 एंड H2SO4, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा नाम म्यूरेटिक एसिड भी होता है। ये बॉक्साइट अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया, Al2O3 इंटू ट्वाइस H2O बॉक्साइड है, Al2O3 इंटू H2O डायस्पर है। Al2O3 को हम कार्बोरंडम बोलते हैं। फ्लोस्पर CaF2 को फ्लोरस्पर बोलते हैं, फ्लोर स्पर। पिच ब्लेंड U3O8 यूरेनियम का ऑक्साइड है। पिच ब्लेंड क्रोमाइट FeOCr2 को हम क्रोमाइट बोलते हैं। कूपर निकल, निकल और आर्सेनिक का हो रहा है तो निकल और आर्सेनिक को हम कूपर निकल बोलते हैं। ग्लोबल सॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Na2SO4 इंटू 10H2O। ग्लोबल सॉल्ट को हम सोडियम सल्फेट इंटू 10H2O। फेलिस्पर पोटेशियम, देखो फेलिस्पर और फ्लोरिस्पर दोनों में बहुत डिफरेंस है। फ्लोरिस्पर CaF2 है, कैल्शियम फ्लोराइड, और फेलिस्पर में पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर है फ्लोरिस्पर एंड फेलिस्पर। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम की ये ओर है, Na3AlF6, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड होता है। एलुनाइट, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। केलुन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड 6SiO2H2O। नाइटर, KNO3 को सॉल्ट पीटर भी उसको बोलते हैं, नाइटर भी बोलते हैं। कार्नेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, KCl और MgCl। क्लोराइड है KCl, MgCl, 6H2O। इसमें वाटर मॉलिक्यूल सभी में इसके बहुत वाटर मॉलिक्यूल पूछे जाते हैं, उसमें अंडरलाइन कर देती है। मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम की कार्बोनेट और है। डोलामाइट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, डबल सॉल्ट है, दो टाइप के सॉल्ट मिले हुए, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, डबल सॉल्ट हो गया, ठीक है। मैग्नेसाइट सिंगल सॉल्ट है, इस जिसमें दो टाइप के आयन मिले हुए उसको डबल सॉल्ट बोलते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के उनको मिक्स सॉल्ट बोलते हैं, जैसे ब्लीच में मिक्स सॉल्ट होता है। थैंक यू बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और बहुत अच्छे से देखना, इसको आप याद कर लेना, नहीं तो आप इसको डाउनलोड करके रख लीजिए, तो इसको बार बार देखते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं एटम मॉलिक्यूल्स का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो सिखाऊंगी, बहुत बेसिक है लेकिन ये सबको आना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। एटम मॉलिक्यूल्स का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो हम सिखाएंगे, आप अपने फ्रेंड्स में सभी को शेयर करिए। थैंक यू बच्चों, हैव ए